सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। ओके, सो मैंने इस जो सर्विस को डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर टेस्ट किया था। और वो जो मार्केट प्लेस है वो एक थी फाइवर, और जो दूसरी मार्केट प्लेस थी वो थी पीपल पर और। तो जब मैंने फाइवर के ऊपर ये गिग लगाया कि आई विल गोना रिमूव द नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम ईबे अकाउंट, तो मेरा गिग जो था वो रैंक हो गया और मुझे एक वीक के अंदर तकरीबन 15 प्लस ऑर्डर्स आए होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जो ईबे जो फाइवर है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो अलाउ नहीं करती कि आप इस तरह की कोई भी सर्विस सेल कर सकें फाइवर के ऊपर या किसी भी और मार्केट प्लेस के ऊपर, अपवर्क के ऊपर या पीपल पर और के ऊपर भी। सो मेरा एक जो गिग था वो रिमूव हो गया। सो जो लाइक हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका था। 15 ऑर्डर्स एक वीक के अंदर, और एक नेगेटिव फीडबैक रिमूवल के लिए $30 $40 मैं चार्ज कर रहा था। तो मैंने डिप्लोमेटिकली जो गिग बनाया वो था, ऐसा था कि आई विल गोना सॉल्व योर ईबे प्रॉब्लम। उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा था कि आई विल गोना रिमूव द नेगेटिव फीडबैक और आई विल गोना डू समथिंग लाइक दैट। सो मेरे पास अभी दो एग्जांपल्स हैं, एक बैड एग्जाम्पल है और एक गुड एग्जाम्पल है कि आपने अपना जो गिग है या अपनी सर्विस है वो किस तरह लिस्ट करनी है किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर। और मेरे पास ये जो एग्जाम्पल है वो पीपल पर और की भी है और फाइवर की भी है। सो मैं आपके सामने यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक सर्विस नजर आ रही है, आई विल रिमूव ईबे नेगेटिव फीडबैक एंड इंक्रीज सेलिंग लिमिट्स। अब ये जो भाई ने हमारे गिग बनाया है, ये जो गिग है इस पे 3 रिव्यूज हैं। सो दिसंबर 2019 में ये मेंबर बने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो गिग जब रैंक होगा या ये गिग जब फाइवर की नज़र में आएगा तो ये गिग जो है वो रिमूव हो जाएगा, और आपके जितने भी फीडबैक हैं या आपका जो अकाउंट है वो बैड स्टैंडिंग्स में भी जा सकता है, बिकॉज अगर आप वायलेट करेंगे किसी भी पॉलिसीज किसी भी फाइवर की पॉलिसी को, तो वो आपका अकाउंट जो है वो नो लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद आपको वार्निंग देते हैं अगर आपने कोई भी अगर इस तरह की सर्विस दी तो आपका अकाउंट जो है वो हम रिमूव कर देंगे और बैन कर देंगे। सो ये जो है इसमें ये क्या सर्विस दे रहा है, आई विल रिमूव ईबे नेगेटिव फीडबैक एंड इंक्रीज सेलिंग लिमिट्स, और ये चार्ज कर रहा है $25। और यहाँ इसने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है कि मैं फीडबैक रिमूव करूंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जब फाइवर को पता चलेगा या इसका गिग रैंक होगा और ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो ये जो गिग है ये रिमूव हो जाएगा। सो द गुड एग्जाम्पल इज कि आपने डिप्लोमेटिकली, क्योंकि काफी लोग जो मेरे से यही चीज पूछ रहे थे कि हमने इस सर्विस को बेचना कैसे किसी भी मार्केट प्लेस पे, या चाहे वो फाइवर है चाहे वो पीपल पर और है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड एग्जाम्पल क्या है, आई विल कॉल ईबे टू सॉल्व ऑल योर अकाउंट ईबे प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैं फीडबैक रिमूवल की सर्विस दे रहा हूँ या मैं कोई भी ऐसी सर्विस दे रहा हूँ। ये सिंपल कह रहा है, आई विल कॉल ईबे टू सॉल्व योर अकाउंट प्रॉब्लम्स। और यहाँ आप इसकी गिग की डिस्क्रिप्शन में आए तो इफ योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, और फॉर फर्स्ट वेरिफिकेशन इफ योर अकाउंट इज सस्पेंडेड फॉर एनी रीजन, और इसने कहीं पे भी यहाँ नहीं लिखा कि ही विल गोना रिमूव नेगेटिव फीडबैक। और इसी तरह मैंने ये गिग बनाया जिसमें मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि मैं नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर रहा हूँ। और मैंने डिप्लोमेटिकली ये मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन मैंने डिप्लोमेटिकली ऐसे ही लिखा कि अगर आपको फीडबैक रिमूवल का कोई भी मसला है, फीड या नेगेटिव फीडबैक का कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो मेरा जो गिग है उस पे उतने ही ऑर्डर आ रहे हैं जितने वो पहले वाले गिग में आ रहे थे, जिसमें मैं स्ट्रेट अवे ये कह रहा हूँ कि आई विल गोना रिमूव इवन नेगेटिव फीडबैक। सो आपको ये दोनों स्क्रीन्स नजर आ रही हैं फाइवर की? काइंडली मुझे मैसेज में, प्लीज मुझे मैसेज में बताएं। यस, ओके, ओके, ऑल राइट। सो आपको ये चीज तो समझ आ गई कि आपने
फाइवर पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे इसको लिस्ट कैसे करना है। आपने ईबे नेगेटिव फीडबैक कहीं पे भी मेंशन नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो क्लिक बेट हो जाता है और वो रैंक हो जाता है, बिकॉज ये बहुत डिमांडिंग सर्विस है और ये एक हिडन निश है और लोग जो हैं इसको सर्च करते हैं। और कुछ लोग जब उन्हें ये नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलता, ये ऐसी सर्विस नहीं मिलती, तो वो इस सर्विस पे आते हैं। आई विल कॉल ईबे टू सॉल्व। आप सिंपल बना सकते हैं कि आई विल सॉल्व योर ईबे प्रॉब्लम्स, और इस तरह के काफी गिग्स हैं। और इसके बाद हम आते हैं पीपल पर आवर पे। और पीपल पर आवर के ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप रिमूव नेगेटिव फीडबैक स्ट्रेट अवे अगर लिख देते हैं। तो यहाँ आप देखें कि ये जो सर्विस है रिमूव नेगेटिव फीडबैक की, ये $105 की सेल हो रही है, $105 की, और ये सोल्ड है 33 टाइम्स। सो आप इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस निश के अंदर कितना आप अर्न कर सकते हैं। सो उसके बाद आप यहाँ देखें, एक पाकिस्तानी भाई हैं जो जो पाकिस्तान से हैं, और वो यही सर्विस $15 में दे रहे हैं। तो आपने कभी प्राइस को किल नहीं करना। तो मैं $50, मैंने जब ये स्टार्ट किया था एक मंथ पहले, मैं $30 से नीचे कभी नहीं गया। और राइट नाउ आई ओनली हैव 2 to 4 कस्टमर्स जिनको मैं $50 से $40 चार्ज कर रहा हूँ एक फीडबैक रिमूवल का। तो आपने कभी भी प्राइस को किल नहीं करना, और इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन भी करूंगा। और उसके बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने जो सेलर होता है उसका फीडबैक रिमूव करवाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज को समझना है कि जब आप ईबे को कॉल करते हैं तो आपका जो सेलर होता है आप वो बन के बात करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैं वो दोनों नेम्स जो है उनको चेंज करके वो बन के बात कर रहा हूँ, चाहे वो जो भी गोरा है। और अगर वो लड़की का अकाउंट है, तो अगर आप जब स्काइप से कॉल करें तो आप वोकल चेंजर या वोकल जैसी कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। वो आपकी आवाज जो है वो लड़की की आवाज में चेंज कर देती है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं एक नाम था, वो मारिया करके कुछ नाम था, और मुझे फीडबैक रिमूव करवाना था, और मैंने कॉल कर दी और मैंने कहा मैं मारिया हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता लग गया कि मारिया की आवाज़ बिल्कुल एक मर्द जैसी नहीं है। तो मुझे फिर आइडिया आया, और स्काइप के थ्रू वो वोकल रिकॉर्डर एक ऐप है, उससे आप अपनी आवाज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो चाहिए होता है बायर का सेलर का फुल नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद जिप कोड। जब भी आप ईबे पे कॉल करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे फ़ोन नंबर, कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, और आप उन्हें जब फ़ोन नंबर बताएंगे उसके बाद वो आपसे एड्रेस पूछेंगे, और उसके बाद वो आपसे पोस्टल कोड या जिप कोड पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और कभी-कभार वो ईमेल एड्रेस भी पूछते हैं अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। और जब अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, ये जो अकाउंट वेरिफिकेशन का पार्ट था ये मेरे उन दोनों वीडियोस में नहीं था, बिकॉज़ ये थोड़ी-सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें ये फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि आपको क्या-क्या चाहिए सेलर से। फुल नेम, एड्रेस, ज़िप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, और यूजर नेम ऑफ द बायर, और आइटम आईडी, कि जिस आइटम आईडी के ऊपर आपको नेगेटिव फीडबैक आया। बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि वो आपको अगर 4 से 5 नेगेटिव फीडबैक आए हुए हैं तो आप उनको डायरेक्ट आइटम आईडी बता देते हैं कि इस आइटम आईडी के ऊपर जो नेगेटिव फीडबैक आया है मैं उसके लिए उस स्पेसिफिकली उसके लिए मैं कॉल कर रहा हूँ। सो उसके बाद उसके बाद हमारे पास है हाउ टू रिप्रेजेंट द केस टू ईबे। अगर आपने मेरे वो वीडियोस दोनों देखी हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं उसमें मैकेनिकल इंजीनियर भी बन रहा हूँ, जबकि मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं इंजीनियरिंग से। और अगर किसी की क्लोथिंग का अगर कोई स्टोर है तो मैं वो बन जाऊंगा। आपने अपना जो केस है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपके सेलर की कोई गलती नहीं है। उस वक्त तो एक्चुअली वो सेलर भी आप बने होते हैं, मीन्स कि आपकी कोई गलती नहीं है, और आपको लूप होल्स ढूंढने होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, मैंने वीडियो के अंदर भी एक मिसाल दी थी कि मेरे एक सेलर ने आउट ऑफ स्टॉक होने पे एक आइटम को एक ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और जो
बायर था, एक आंटी, उन्होंने वो एक गिफ्ट था और क्रिसमस के नज़दीक उन्होंने अपने ग्रैंडसन के लिए मंगवाया था, तो उन्होंने एक गाली दे दी एक छोटी-सी। तो मुझे कोई भी उसमें लूप होल नहीं मिल रहा था कि मैं इस नेगेटिव फीडबैक को कैसे रिमूव करवाऊँ। तो मैंने वो जो केस था, मैं 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुका था उसको रिमूव करवाने की, बट अनफॉर्च्यूनेटली वो उसमें मेरे सेलर की प्रॉपर गलती थी और वो मैं रिमूव नहीं करवा सकता था। तो उसमें उन्होंने एक धमकी, एक छोटी-सी और एक छोटी-सी गाली दी थी, जो मैं फिर वो केस बना के ईबे को मैंने कॉल की कि ये जो आंटी हैं, ये मुझे मैसेजेस के ऊपर थ्रेटन कर रही हैं और मुझे गालियाँ दे रही हैं और मुझे ये कर रही हैं। ईबे ये नहीं देखेगा कि आपने ऑर्डर कैंसल किया। ईबे आपकी कन्वर्सेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप गलती के ऊपर हैं और आप कस्टमर से बदतमीज़ी कर रहे हैं या आप कस्टमर से मान जाते हैं कि आपने गलती की है अपनी कन्वर्सेशन में, यानी जो आपका अ, सेलर है वो मान जाता है कि उसने गलती की है, तो वो नेगेटिव फीडबैक जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं रिमूव करवाना। सो आपने जब कॉल करनी है, जब भी उनसे कॉन्टैक्ट करना है, तो आपने इतना बोलना है। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं उनको मौका देता हूँ सिर्फ़ येस और नो करने का और उनको केस देखने का, और मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो मैं नेगेटिव फीडबैक देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसमें क्या कहानी बनाई जाए, और वो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा ही आ जाता है और हम पाकिस्तानियों को सबके ज़हन में आ जाता है। और मैं वो कहानी फिर प्रेज़ेंट करता हूँ ईबे को कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और वो दोनों नेगेटिव फीडबैक्स जो थे वो मेरे रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं और उनके अकाउंट्स 100% वेटिंग के ऊपर हैं और दे आर बिग सेलर्स और उनको रोज़ नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं और मेरा काम ये है कि उनके अकाउंट्स को 100% पे रखना। और एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आपका जो ईबे के ऊपर सेलर है वो फ्री रिटर्न्स दे रहा है, अगर वो फ्री रिटर्न्स ऑफ़र कर रहा है, तो कोई भी नेगेटिव फीडबैक अगर आता है, तो वो ईज़िली रिमूव हो जाता है बिकॉज़ यू आर ऑफरिंग फ्री रिटर्न्स। और जो कस्टमर्स फ्री रिटर्न नहीं देते, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो 5th पॉइंट को अब हम डिस्कस करते हैं, व्हिच फीडबैक्स आर हार्ड टू रिमूव। मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक बायर आया, लाइक मेरा बायर और ईबे का सेलर। उसके पास ये अकाउंट भी मैं मैनेज कर रहा हूँ और ये द अराइवल डेट कीप्स गेटिंग पुश्ड बैक। आई बॉट दिस December 6 एंड स्टिल वेट। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये जो सेलर है ये चाइनीज़ ड्रॉप शिपिंग कर रहा है अली एक्सप्रेस से, और इसने दिसंबर जब इसके बायर ने दिसंबर 6 को अ, आइटम परचेज़ किया, तो जो ट्रैकिंग नंबर है वो बता रहा है कि आइटम जो है वो बहुत लेट पहुँच रहा है, और वो पहले जो आ रहा था 25 को पहुँचेगा, 25 से पहले पहुँचेगा, और वो पहुँचते-पहुँचते बहुत ही लेट हो गया। तो ऐसा फीडबैक मैं भी कॉल पे रिमूव नहीं करवा सकता। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से ऑर्डर ले रहे हैं, तो आप जब कैंसल करेंगे तो ऑब्वियसली आपके फाइवर के अकाउंट के ऊपर, या अगर वो पर्सनल है, तो तब भी आप ने लाइक फ़िज़ूल की ट्राई नहीं करनी। उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। लाइक अगर मुझे पता है ये फीडबैक रिमूव नहीं होगा क्योंकि ट्रैकिंग नंबर बता रहा है कि ये आइटम जो है ये तो जनवरी के जाके 20 तारीख को या 15 तारीख को, हफ्ता पहले ये आइटम मिला है, तो ये मैं किस तरह रिमूव करवा सकता हूँ। और ये जो है आइटम वाज अ रिप ऑफ, नॉट 1900, दिस गाय कांट इवन सेल फेक्स। ये जो सेलर है ये काउंटर फिटिंग भी कर रहा है। काउंटर फिटिंग, ये जो आइटम था ये एक आईफोन के हेडफोन्स थे और कुछ इसी तरह का आइटम था, और ये फेक आइटम्स बेच रहा था, लाइक उसका बिल्कुल रेप्लिका। और एक कस्टमर को जब मिला वो आइटम, तो उसने जो कन्वर्सेशन के अंदर वो पूरी पूरी उसने तस्वीरें लेके ना कन्वर्सेशन में भेज दी। मैंने इसको एक दफ़ा ट्राई किया कि मैं एक ऐसा केस रिप्रेजेंट करूं कि अ, ये जो बायर है ये मुझे एक्यूज़ कर रहा है कि मैं फेक चीज़ें बेच रहा हूँ और इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। और वो जब भी जाते थे ना अ इमेजेस के अंदर, तो उनको हमेशा यही होता था कि यार ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये तो काउंटरफीटिंग कर रहा है। तो मैंने ज़्यादा ट्राई इसलिए नहीं की कि कहीं इसका अकाउंट काउंटरफीटिंग की वजह से MC1133
ही इसके अकाउंट पे ना पड़ जाए और इसका अकाउंट ही ना चला जाए। सो इस तरह के कुछ जो फीडबैक्स हैं वो आप नहीं रिमूव करवा सकते, जो जिसमें बायर की स्ट्रेट अवे गलती है। सो आपको ये चीज़ें वक्त के साथ आएंगी कि कौन सा फीडबैक आप रिमूव करवा सकते हैं, कौन सा नहीं करवा सकते। और आपने हमेशा बायर से कॉन्वर्सेशन यानी अपने बायर से कॉन्वर्सेशन लाजमी लेनी है कि आपकी सेलर की और बायर की ईबे के ऊपर कौन सी और कैसी कन्वर्सेशन हुई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक आपके हक में भी जा रहा है, लेकिन आपके सेलर ने बदतमीजी की है बायर के साथ, तो वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव नहीं हो सकेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपना टाइम लगाएं तो आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो सकता हो। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जेन में रखेंगे और एफएक्यू के अंदर ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस निश के अंदर या इस फील्ड के अंदर आपको शुरू में सिर्फ 15 दिन या 20 दिन मेहनत करनी है। अपने आप टारगेट बना लें कि आपने हर बंदे ने ना 30 क्लाइंट्स बनाने हैं। किस तरह? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपसे जो नेगेटिव फीडबैक एक दफा रिमूव करवा रहा है, उसको नेगेटिव फीडबैक अगर दोबारा आएगा वो आपके पास ही जाएगा, वो दोबारा फाइवर पे नहीं जाएगा। मैंने मैंने जब बनाया था डायरेक्ट, मेरा जब किक बनाया था रिमूव नेगेटिव फीडबैक, मेरे पास लाइक इनबॉक्स के अंदर 5 से 10 लाइक 5 से 10 या 20 मैसेजेस रोज आ रहे थे कि यार मैंने नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना है, ये मसला। उसमें से मैंने चेक किया कि किन के नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो सकते हैं, वो 7 से 8 थे। और मैंने वहां पे उनकी एक शीट बना ली इस तरह, जिसका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आ गई मार्केट प्लेस, ठीक है। ए के ऊपर मार्केट प्लेस। ये किस मार्केट प्लेस से आ रहा है? ये फाइवर से आ रहा है, ये अपवर्क से आ रहा है, ये पीपल पर से आ रहा है, या व्हाट्सएप पे वो डायरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं पेमेंट जो है वो पेपॉल में ले लेता हूँ। उसके बाद जो सेकंड, उनका नेम क्या है, और वो जो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, नेम, एड्रेस, जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, और आखिरी चीज है स्टोर लिंक। सो स्टोर लिंक पे अब आपके पास यहाँ पे 30 क्लाइंट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30 क्लाइंट्स हो जाते हैं, और अब आपने उनका अकाउंट जो है वो चेक करना है कि उनके अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आया या नहीं आया। अब आपने रोज दुआएं करनी है कि आपके जो बायर है उसके अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आए, और या आप चेक करते रहें दुआ से ज्यादा आप चेक करते रहें। जैसे ही नेगेटिव फीडबैक आता है आप उनको रीच करें कि आपने नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना है। इस तरह अगर आपके पास 40 से 50 अकाउंट्स होंगे तो आपके पास 2 से 3 नेगेटिव फीडबैक हर वक्त होंगे जो आप रिमूव कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। तो आपके पास डाटा होना चाहिए। अगर आप एक अपना फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या ईबे ग्रुप्स के अंदर जाके किसी का नेगेटिव फीडबैक एक दफा रिमूव कर देते हैं और आप भूल जाते हैं, तो वो आपको ढूंढ रहा होगा कि यार वो बंदा कहाँ गया जिससे मैंने रिमूव करवाया था। तो आपने उनको रीच आउट करना है। आप या तो उनको स्काइप पे ऐड कर लें, या उनका इस तरह शीट बना लें मार्केट प्लेस के नाम से। नेम एड्रेस, जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस इसलिए जरूरी है कि आप उनसे दोबारा ये सब चीजें ना मांगे, बिकॉज आप उनको एक एक्स्ट्रा एज दें कि मुझे सब कुछ पता है, बस आपको जब आए नेगेटिव फीडबैक आपने मुझे यस कहना है और मैं नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवा दूंगा। और आप उनसे पेमेंट पहले भी ले सकते हैं अगर आप 100% श्योर हैं, लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट्स $50 पे कर रहा होता है वो इस तरह करता नहीं है। बिकॉज मेरे साथ एक दफा किया था एक बंदे ने, तो मैंने जस्ट उसको यही कहा कि ठीक है मुझे दोबारा ही कॉल करनी है, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे अकाउंट की, तो मुझे एक कॉल करनी है, नेगेटिव फीडबैक दोबारा आ जाएगा। तो उसने मुझे $50 फौरन पे कर दिए। तो अ, आपके आपके हाथ में है सारी गेम। तो आपने इस तरह की लिस्ट बनानी है और अपना कोई भी क्लाइंट हाथ से जाने नहीं देना। जो एक बार क्लाइंट बन गया वो आपने उसको उसका डाटा अपने पास रखना है, मार्केट प्लेस पे रखना है, या अगर वो स्काइप पे आ गया तो आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं, फाइवर टू स्काइप, ठीक है। और अगर व्हाट्सएप पे आ गया तो आप उसको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि इस नाम का जो बंदा है वो मुझे फाइवर पे भी मिल जाएगा और स्काइप पे भी मिल जाएगा। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, 50 बंदे हैं, 40 बंदे हैं,
60 बंदे हैं, आपके ऊपर है कि आप कितने क्लाइंट्स बनाते हैं, और एक दफा की मेहनत जो है वो आपको रिजल्ट्स देती रहेगी, और वो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आप उनको A1 सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये जो फीडबैक रिमूवल की सर्विस है, ये कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस के ऊपर मैंने ये टेस्ट की है। सबसे पहले ईबे डॉट कॉम के ऊपर मैंने ये सर्विस टेस्ट की है एंड इट्स वर्किंग। और दूसरी मार्केट प्लेस विच इज इट्सी, इट्सी के ऊपर भी जो नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना वो बहुत आसान है, और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो और उसके बाद जो थर्ड मार्केट प्लेस, जो मेरे पास एक कस्टमर आया, उसका ईबे के ऊपर नेगेटिव फीडबैक था, मैंने उसके नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाए, तो उसकी जो एक्चुअली आइटम्स थे वो गिटार से रेलेवेंट, म्यूजिक से रेलेवेंट थे। तो उसने मुझे कहा कि मुझे दो नेगेटिव फीडबैक्स रिवर्ब पे आए हैं। रिवर्ब एक मार्केट प्लेस है, मोस्टली आप लोगों को नहीं पता होगा, ये यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार्स, ड्रम्स और इस तरह की चीजें बिकती हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैं जो दो नेगेटिव फीडबैक हैं उनको रिमूव करने के $150 चार्ज करूंगा, और ही वाज ओके विद इट। और मैंने रिवर्ब के ऊपर सिर्फ मैंने चैटिंग से दो नेगेटिव फीडबैक्स रिमूव किए, और मुझे फिर पता चला कि इस मार्केट के अंदर भी मैंने इसका अभी तक कोई गिग नहीं बनाया, लेकिन इसके ऊपर भी नेगेटिव फीडबैक्स का पोटेंशियल है, और मैंने यहाँ से $150 जो थे वो बनाए। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये नेगेटिव फीडबैक्स इनके हैं, और यहाँ पे भी ये तो पॉजिटिव हैं सारे। लाइक यहाँ पे भी अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो वो भी इजीली रिमूव हो जाता है। और जो सेकंड, इट्सी, इट्सी के ऊपर भी बहुत इजी है, और आपने इसी तरह केस को रिप्रेजेंट करना होता है। और द थर्ड वन इज ईबे। सो आपके पास मैंने पहले जो डिस्कस की कि कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, तो और उसके बाद आप किन किन मार्केट प्लेसेस के नेगेटिव फीडबैक्स रिमूव करवा सकते हैं, वो भी तीन हैं। और उसके बाद मेरे पास आई एम स्टिल वर्किंग ऑन अमेजोन फीडबैक और गूगल बिजनेस। मैंने एक चीज नोट की है कि इंडियंस जो हैं वो बहुत वर्क कर रहे हैं गूगल बिजनेस के फीडबैक रिमूवल्स के ऊपर, और मुझे अभी तक कोई खास सक्सेस नहीं मिली। मैंने एक दो नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाए हैं, लेकिन मुझे अभी जो मेरा सक्सेस रेट है वो 10% से भी बिलो है। तो मैं चाहता हूँ जो सक्सेस रेट है जो इंडियंस का है वो 70 to 80% है, और उनके पास यकीनन कोई ट्रिक है जिससे वो ये गूगल बिजनेस के फीडबैक्स जो हैं वो रिमूव करवा रहे हैं। अब गूगल बिजनेस की फाइवर से भी, सॉरी, ईबे से भी ज्यादा डिमांड है, और जो कस्टमर है वो आपको 100 से भी अबव पे करने को तैयार है। मिसाल के तौर पे जब मैंने ये गिग बनाया था तो आपको हर तरह की दुनिया मिलेगी। मेरे पास एक कस्टमर आया और मुझे कहते हैं कि मुझे ना पॉजिटिव फीडबैक्स चाहिए। उनका डेंटल का एक स्टोर था, डेंटल का बिजनेस था यूएसए में। तो उन्हें नेगेटिव फीडबैक आया था, तो उन्होंने कहा ये रिमूव करना है। मैंने कहा मेरे पास तो अभी ऐसी कोई आर्ट नहीं है। तो मैंने उन्हें पिच मारी कि मैं ठीक है, मैं आपको 20 पॉजिटिव फीडबैक्स दे देता हूँ, एंड ही वाज एग्रीड ऑन $200। और $200 में आप पॉजिटिव फीडबैक्स दे भी सकते हैं, और रिमूवल के तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल पे मैं अभी स्टिल वर्क कर रहा हूँ, अमेजोन के ऊपर भी और गूगल बिजनेस के ऊपर भी। जैसे ही मुझे कोई मेरी सक्सेस जो रेट है वो 50% से भी ऊपर जाता है तो मैं आप लोगों के साथ इसको लाजमी शेयर करूंगा, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। और उसके बाद हाउ टू कॉल ईबे एंड एफएक्यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप एक स्काइप नंबर ले लें। स्काइप नंबर मिलेगा $4.5 या $5 का, और उसके बाद $2.5 की सब्सक्रिप्शन है, लाइक पूरे मंथ की। आप जितनी मर्जी कॉल्स करें, जितने मर्जी मिनट्स कॉल करें, तो ये टोटल बनेगा $7 से $8 या $9 बनेगा। लेकिन ये $10 के लाइक अंदर ही ये पैकेज आपका बन जाएगा। तो आप स्काइप नंबर ले लें, और उसके बाद आप गूगल वॉइस से भी कॉल कर सकते हैं। सेकंड जो है, यू कैन कॉल फ्रॉम लोकल नंबर। हाँ जी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं रोज 500 रुपए का बैलेंस डलवाता था, बिकॉज मुझे पता था मेरा डॉलर जो मेरा ऑर्डर है वो $30-40 का है।
तो मैं यही कर रहा था, मैं 500 का बैलेंस डलवाता था और 3-4 नेगेटिव फीडबैक्स रिमूव किए, 500 का ख़त्म। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मेरी लाइक फीडबैक्स की तादाद बढ़ गई तो मैंने स्काइप का नंबर ले लिया, विच इज़ मोर रिलायबल। और स्काइप का नंबर आप जब लेंगे तो आपने हमेशा जब कॉल करनी है तो अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको पहले लगाना है आपने एयरप्लेन मोड पे। वो और उसके बाद आपने वाईफाई को ऑन करना है और उसके बाद आपने स्काइप से कॉल करनी है। बिकॉज़ उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्काइप से कॉल करेंगे और अगर आपके मामू या कोई भी आपको कॉल करेंगे, तो आपकी वो जो स्काइप वाली कॉल है वो कट हो जाएगी। सो आपने इस और आपने अगर बिल्कुल नज़दीक है आपका फीडबैक रिमूव होने के लिए और आप 15 मिनट से ईबे से लड़ रहे हैं, तो अ, तो आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। सो यू कैन कॉल मल्टीपल टाइम्स विथ सेम नंबर। यस, आप मल्टीपल टाइम्स सेम नंबर के साथ कॉल कर सकते हैं। काफी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे ग्रुप के अंदर कि हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे 1,000 प्लस बंदा काम कर रहा होगा या इससे भी ज्यादा काम कर रहा होगा और हमेशा आपको एक नया रिप्रेजेंटेटिव मिलता है वहां पे। तो आप एक नंबर से किसी एक कस्टमर का भी रिमूव करवा सकते हैं और उसके बाद आपकी कॉल अगर कट जाए, अगर वो कहते हैं हम नहीं रिमूव करते, तो मैं यही करता हूँ, मैं कॉल कट करता हूँ और फौरन उनको दोबारा मिलाता हूँ और नए रिप्रेजेंटेटिव से अपना केस जो है उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। और उसके बाद आपको ये नंबर्स मिलेंगे कैसे, तो ये लिस्ट के अंदर भी एक मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ईबे हेल्प एंड कांटेक्ट में आप जाएंगे और ये हेल्प एंड कांटेक्ट है, ये टॉप के ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आएगा कॉल अस का, और हैव अस कॉल यू अगर आपके पास यूएस बेस्ड नंबर है। लेकिन आप स्काइप नंबर यूज करेंगे तो वो तो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और बस आपने नंबर लेना है और कॉल कर देनी है। अच्छा, अब जब आप स्काइप पे कॉल करेंगे, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने जीरो को प्रेस करते रहना है, जीरो को। अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपकी हमेशा किसी और ऑप्शन में चले जाएंगे, किसी और ऑप्शन में जाएंगे, आपकी कॉल ईबे को मिलगी। बस आपका काम है जीरो को प्रेस करना, करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, और जैसे ही आपकी कॉल मिल जाएगी और बस फिर आप बात करना स्टार्ट कर दें। आपने उनकी कोई भी ऑप्शन, वो जो मर्जी बोलती रही, उसके वो जो ऑटोमेशन पे लगा होगा, वो जो मर्जी बोलता रहे, आपने उसका कोई जवाब नहीं देना और आपने जीरो को प्रेस करते रहना। उसके बाद लास्ट है जो ईबे टाइमिंग्स जो है वो मंडे टू संडे हैं, 5 AM to 10 PM। और जो पाकिस्तानी टाइम बनता है उनका वो 6 PM लोकल टाइम बनता है। सो दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली रिमूव नेगेटिव फीडबैक। और इसमें अगर कोई भी अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों के, जिसका कोई भी क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं एक एक करके आप लोगों को म्यूट करूंगा। प्लीज 1 मिनट बस। ओके। जी शेख। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि आपने वो एक बात की थी, मैंने 5-7 मिनट लेट हो गया था, कि आपने कहा जी था कि उनको जो है ना, आपने उनकी बातें सुनी जानी है और आपने अपने पास से कोई कहानी बना के कहना है जी कि ये जी हो गया वो हो गया। वो आप उसमें क्या मिसाल के तौर पे एक चीज आपने कोई, जिस तरह वो एक फेक वाली बात आपने की है कि जी। वो कॉपी भेज दी उसने, तो वो अगर सही। नेगेटिव रिव्यू आपने रिमूव कराना हो तो आप उसमें क्या स्टोरी डालेंगे? मतलब मुझे कोई थोड़ी सी एग्जांपल आप बता सकते हैं? जिस तरह की वो ऑप्शन थी, असल में उसमें ना मेरे सेलर ने एक प्रॉब्लम उसमें ये था कि उसने स्ट्रेट अवे सॉरी कर लिया था और उसने कहा था कि मैं आपको रिफंड दे देता हूँ। इसमें ये हो सकता है कि मैं जो मैसेजेस पे मेरा जो सेलर है ना, जो जी जी। मेरा बायर है, वो अपनी हम्म। गलती ना माने और वो ये कहे कि अगर तुम्हें आइटम पसंद नहीं आया तो तुम मेरे से रिफंड ले लो, बट देर इज एक्चुअली नो पॉइंट टू लीव अ नेगेटिव फीडबैक ऑन माय अकाउंट एंड दिस इज नो फेक। और वो सेलर एक्चुअली मान चुका था कि ओके दिस इज फेक एंड आई एम रेडी टू रिफंड यू द मनी। सो अगर मैं कॉल करूंगा भी
तो मैं उनकी कन्वर्सेशन पढ़ चुका था, क्योंकि उसने मुझे पहले कन्वर्सेशन नहीं भेजी थी। तो अब मैं अगर उस कन्वर्सेशन को जब ईबे देखेगा और वो कहेगा कि यार ये एक तो कॉल कर रहा है कि नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना है, और ये मैसेजेस के अंदर ये मान रहा है कि ही इज सेलिंग फेक आइटम्स, देन देयर इज नो पॉइंट लेफ्ट टू एक्चुअली कॉल। तो यहाँ पे आपको सेलर जो आपका एक दफा बन जाता है ना, जो मैंने आपको शीट दिखाई, आपका एक दफा अगर वो बायर बन गया, तो आप उनको एक दफा ट्रेन कर दें कि भाई आपको जब भी कोई नेगेटिव फीडबैक आए तो आपने मैसेजिंग भी जो है ना वो सोच समझ के करनी है। तो आपने उन वीडियोस, दोनों वीडियोस के अंदर देखा होगा, वो जो नेगेटिव फीडबैक थे दे वर जी वेरी जी। हार्ड टू रिमूव। बट मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो अब इस तरह का कोई भी लूप होल जो है वो नहीं छोड़ते, तो जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, अगर अगर जो सेलर है वो अपने जो बायर के साथ खुद ही निगोशिएट कर लेता है कि यार हाँ तुम जी। रिमूव कर दो, अगर वो उसको रिफंड कर रहा है, तो वो कई जो बायर्स होते हैं वो जानबूझ के रिफंड भी ले लेते हैं और नेगेटिव रिव्यू भी छोड़ देते हैं, इस तरह भी करते हैं, वो वाला हमने पहले बात नहीं, की थी। वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो जाएगा अगर आपका बायर जो है वो ये मैसेजेस पे लिख देता है कि, फिर तो आप अच्छा कमाएंगे ना, फिर तो आपको वो सेलर ऑर्डर करेगा। वो उसमें ये होगा कि अगर आपका यानी जो बायर है वो कन्विंस कर लेता है अपने बायर को कि ठीक है यार तुम रिफंड ले लो, आइटम भी रखो और नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दो, और वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव नहीं करता, तो आपने सिंपल एक कॉल करनी है कि ये जो बायर है ये फ्रॉड है, इसने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं इसको रिफंड दूं और ये आइटम भी ले गया और मुझे नेगेटिव फीडबैक भी दे दिया। तो ईबे आपका जो नेगेटिव फीडबैक है वो रिमूव कर देगा। तो आई थिंक आपके सवाल क्लियर हो गया। जी जी। और अच्छा, अब दूसरी बात आपसे, वो एक छोटा सा सवाल है कि आपने जो स्काइप के चार्जेस बताए हैं वो मंथली हैं, यानी कि जी जी। एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस और फाइव हाँ जी, डॉलर वो मंथली हैं जी। यानी कि जी वो ऑलमोस्ट मंथली, $10 वो मंथली आपने देने हैं। तकरीबन $8 से $10 है जी। ठीक है ठीक है ठीक है, चल 8 होंगे थैंक यू। मेरे ख्याल से, $6.5 का नंबर है, $2.5 की सब्सक्रिप्शन है, और कुछ ऐसे ही है, बस 8 से 10 के दरमियान में ही है, 10 से नीचे ही है वो। और वो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप रोज बैलेंस डलवाएं, क्योंकि आप अगर इसको प्रॉपर एज अ बिजनेस कर रहे हैं देन आपके पास नंबर होना चाहिए। और अक्सर आपकी कॉल 15-15 20-20 मिनट चलती है और आपको पता लग जाता है। एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं आप सबको, कि जब आप ज्यादा कॉल्स करेंगे ना, तो आपका जब एक दफा केस रिजेक्ट होता है तो आपको पता लग जाता है, अच्छा ये मेरे मुंह से यार गलती से या तेजी में या कंफ्यूजन में ये बात निकल गई जो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो आपको बस ये चीजें जो हैं वो देखनी है। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, सो हैंड रेस करें जिसने क्वेश्चन करना है। हेलो जी। कंदील कासिम। जी। जी क्वेश्चन करें आप। जी, मुझे ये पूछना था, आपने जो गूगल का बताया है तो उसमें जी मेरी ट्राई कर रहा हूँ मैं अपने एक बिजनेस में। उसने ऐसा, जैसे आपने बात की है कि उसमें नेगेटिव भी उसने अपनी तरफ से गलत दे दिया। उसने ये लिखा है कि इट्स अ स्मॉल बिजनेस और उसने 2 स्टार दे दिए। तो अब स्मॉल बिजनेस होना कोई नेगेटिव बात तो नहीं है, तो उसने वो दिए हैं। उसमें मैं थोड़ा सा कि उनको भी सेम एज इट इज रिप्रेजेंट करना आ, इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो आएगी इंशाल्लाह। अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, आज एक्चुअली हम स्पेसिफिकली जो है वो ईबे को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। इस तरह के जो नेगेटिव फीडबैक हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और ये आप इजीली रिमूव करवा सकते हैं। इट्स अ स्मॉल बिजनेस। आप कह सकते हैं कि ये मुझे बुरा लग रहा है और ये सही लाइक फीडबैक नहीं है, और ऑब्वियसली आई आई डू नॉट नो कि उन्होंने कोई आपके कंपेटिटर होंगे जो जिन्होंने इस तरह का काम किया है। लेकिन मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इंडियंस जो हैं वो किसी भी किस्म का नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवा रहे हैं। और मैं एक इंडियन के साथ बातचीत में भी हूँ कि वो किस तरह करवा रहा है, लेकिन
मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ अभी, और आई होप कि मैं इसको फाइंड कर लूँगा ये टेक्निक भी इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह फिर कर लें तो फिर बताइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और उसके बाद एक मिनट, ओके जवाद प्लीज। हेलो। ओके सो जवाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सो ओप्पो F7 जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये पूछना था, ये जो 6 PM लोकल टाइम है, मतलब ये शाम को ये शुरू होगा इनका जो होता है टाइम? जी इनका ऑफिस जो है सैन डियागो में है, सो इनका जो हेड क्वार्टर है। तो ठीक है। आप इनका जो लोकल टाइम है वो सुबह 5 बजे से रात ठीक 10 बजे तक है। तो 5 बजे उनके जो होता है वो यहाँ पे 6 बजे लोकल टाइम बनता है। तो जी आप जी 6 बजे बिल्कुल ही कॉल कर सकते हैं, और ठीक छः है। बजे के बाद ऑनवर्ड्स लाइक उसके बाद तो और दूसरा टाइम ये चलता ही पूछना रहता है, आपके था, पास काफ़ी घंटे सब्सक्रिप्शन होते है हैं। वो कैसे दी जाती है स्काइप नंबर की? सब्सक्रिप्शन आप स्काइप पे जाएंगे, और हम्म, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे जाएं, ये स्काइप नंबर है, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी लोकल नंबर ख़रीद सकते हैं जी। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद यहाँ से नंबर आ जाएगा। नंबर के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, वो $2.5 की है। सो इस तरह ये बहुत इजी इजी प्रोसेस है। और कोई क्वेश्चन आपका? ओके थैंक यू। ओके हवावे। हेलो। हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी राजी भाई, मैंने ये पूछना था, एक तो पेमेंट का बता देंगे, अगर किसी के पास पायोनियर अकाउंट है तो उसके ऊपर भी पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी? जी एक्चुअली मैं पेपॉल पे रिसीव कर रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जो अच्छा बायर्स हैं मुझे किसी ने पेनीर पे अभी तक पेमेंट नहीं की। एक कस्टमर थे और वो इसराइल से थे, उन्होंने मुझे BTC में पेमेंट की थी, वो बाइनेंस के अंदर। तो आप पेमेंट कहीं भी ले सकते हैं, पेनीर में ले लें, या आप फाइवर में इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि वो रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं, और फाइवर जो है $50 के ऊपर अपना 20% रखता है। फाइवर या कोई भी मार्केट प्लेस, लाइक समझ लें वो एक फर्स्ट टाइम के लिए, एक फर्स्ट रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो हम्म। दैट्स इट। तो दूसरा, ये जो नंबर हम स्काइप का परचेज करेंगे तो इसको हम जी नॉर्मल यूज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में यूज करना, मैंने कॉल्स करनी है या इधर उधर कॉल करनी है, या सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं? आप अमेरिका में ही कॉल कर सकते हैं, अच्छा जिधर की आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, ये हाँ जी एक उसके कंट्री की अलावा आप सिर्फ यूज़ होती कर है? सकते हैं। जी आप यहाँ पे, अगर मैंने आपको स्काइप दिखाया था कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं और आपको उसके अलग दिखाता हूँ। चार्जेस होंगे? जी उसके अलग चार्जेस होंगे, बस यहाँ से आप वो ले सकते हैं उस कंट्री की सब्सक्रिप्शन। और जो आप $10 कह रहे हैं, ये पर मंथ $10 हमारे होंगे या वो दो से तीन जी डॉलर पर मंथ होंगे? ये $10 होंगे, बिकॉज आपको नंबर भी रिन्यू करवाना पड़ता है और सब्सक्रिप्शन भी, ये हर दोनों मंथ चीज़ें के होंगी। लिए? जी अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जी ठीक है, और अनलिमिटेड कॉल्स होंगी इसी $10 में? अनलिमिटेड कॉल्स जी। अच्छा 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 अच्छा। चलें, ठीक है राशिद, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी आतिफ, आतिफ निसार। हाँ अस्सलाम वालेकुम रज़ी भाई। जी वालेकुम सलाम। मेरे दो तीन सवाल थे। एक तो ये कि पहले तो हम क्योंकि फाइवर और जो अपवर्क वाला साइड है, तो आपने जैसे कहा कि पहले फर्स्ट टाइम के लिए आपने क्लाइंट बनाने के लिए आपने यूज़ करना है, उसके बाद आपने उनको अपने पर्सनल स्काइप या व्हाट्सएप पे लेके आना है।
लेकिन फाइवर की जो पॉलिसीज हैं तो उसके मुताबिक तो हम किसी क्लाइंट को हम नहीं पर्सनल उधर अपना नंबर या स्काइप दे सकते। जी देखें फाइवर के मुताबिक तो आप ये सर्विस भी नहीं बेच सकते उनके ऊपर। फाइवर तो अलाउ नहीं करता कि आप नेगेटिव फीडबैक रिमूव करें और आप वो भी कर रहे हैं। तो अच्छा। फाइवर कभी भी आपके ये मैसेजेस नहीं पढ़ रहा होगा और आपका बायर भी जो है वो आपको, जो मैंने इस निश के अंदर देखा है, वो चाहेगा कि इसके साथ मेरा रिलेशन जो है वो पक्का बन जाए, क्योंकि आप वो आपके साथ फोन नंबर भी शेयर करता है, ईमेल भी। जब आप उससे ईमेल डिमांड करेंगे, अगर आप यहाँ पे आए, जो मैंने आपको चीजें जो है पहले बताई हैं, यहाँ पे जी अगर जी आप आए, आप बायर से मांग रहे हैं एड्रेस, जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। फाइवर के ऊपर फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब शेयर करना रिस्ट्रिक्टेड है। तो जी आप जी ये जब एग्जैक्टली। चीजें मांग रहे हैं तो आप उससे यहाँ पे स्काइप भी मांग लें, ताकि आप उसको ऐड कर लें, और ये जितनी चीजें हैं ये आप जी उससे पर्सनल में ले लें, और पेमेंट भी पर्सनल में ले लें। अगर आपके पास पेपॉल है या पीनीर है या कोई किसी किसी भी तरह आप ले सकते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं है। तो ये मार्केट प्लेस को मैं यही कह रहा हूँ, आप लाइक 20% ना दें। जी जी। कस्टमर्स आप गिग बनाए रखें वहाँ पे, कस्टमर्स आ रहे हैं, $50 के का 20% आई थिंक $10 बनता है। तो आप जी $10 भी ना छोड़ें। आपका कस्टमर तो आपको नहीं छोड़ेगा, वो तो आपके पास, वो कहेगा मुझे जहाँ कहोगे मैं वहाँ ऑर्डर करूंगा। अ, और मैं एक चीज और आपको कहूंगा कि लेकिन आपने जब हम ये जी 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 प्लीज। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों जब हम अपने क्लाइंट से फोन नंबर या स्काइप। हेलो। जी आपकी आवाज चली गई। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जब हम फाइवर पे अपने क्लाइंट को अपने जीमेल या उसकी स्काइप एड्रेस या फोन नंबर मांगेंगे, तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिस्ट्रिक्शन है ये फाइवर की, तो हमारा अकाउंट ब्लॉक नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं कि अगर वो अपने क्लाइंट से उसका सेल नंबर या उसका व्हाट्सएप वगैरह या स्काइप मांग रहे हैं तो। आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, आप अच्छा, बेफिक्र रहें। हम उसको अपना स्काइप दे सकते हैं, अपना सेल नंबर भी दे सकते हैं देखिए यूजर्स आपने को। इस तरह तो नहीं देना ना कि आप अब देखिए, मैं कस्टमर से ऐसे स्काइप नहीं मांगूंगा, ये स्काइप मैं उन्हें ऐसे कह दूंगा कि ये हाँ देखें जी एग्जैक्टली, वही ट्रिक मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, आप इस तरह कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ लिख दें जो भी आपकी स्काइप आईडी है, ठीक है, और ठीक यहाँ है। पे ऐसे। तो अब ये तरीके हैं, आप फाइवर कभी भी नहीं पकड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये कोई वर्ड भी नहीं है, ठीक है। आप इस तरह के कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपके पास ईमेल एड्रेस जब वो आपको दे रहा है, आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस मैं कभी ठीक इस है। तरह नहीं लूंगा, मैं ईमेल एड्रेस भी ऐसे ले सकता हूँ, ई और ऐसे। तो एड्रेस एड्रेस भी आप इस तरह कर दें। तो ये सारी टेक्निक्स हैं। आपको जिस तरह आपने सर सनी अली की पोस्ट देखी होगी, उन्होंने जी यही कहा है कि आपने इस सर्विस को डिप्लोमेटिकली लिस्ट भी करना है और यूज भी करना है। तो ठीक है। आपने ऐसे इसको यूज करना है। तो आई थिंक आपका सवाल जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी 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 चलो क्लियर हो थैंक गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट का जो अकाउंट हम इधर ओपन करेंगे पाकिस्तान में, तो इसके लिए हमें आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, मतलब वीपीएन वगैरह यूज करना पड़ेगा, या हमें पाकिस्तानी आईपी एड्रेस भी ओपन हो जाएगा? जी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। आप बायर से सिर्फ यूआरएल लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी चीज नहीं लेंगे, और ना आपने उसका अकाउंट ओपन करना है। मिसाल के तौर पे वो मुझे सिर्फ ये लिंक देगा, ये जिस तरह मैं एक अकाउंट खोलूं अपने एक बायर का, तो यहाँ पे वो बस उससे मुझे लिंक दे दिया, और यहाँ पे वो मुझे ये नेगेटिव फीडबैक नजर आ रहा है। उसके बाद वो मुझे मैसेजेस के ऊपर या स्काइप के ऊपर वो पिक्चर्स भेज देगा कि मेरी ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। उसके बाद मेरे पास उसका फुल नेम, एड्रेस, जिप कोड सब कुछ है। मुझे उसका अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्काइप से कॉल करनी है ईबे को कि मैं बात कर रहा हूँ जेनिफर या कोई भी लाइक बात कर रहा हूँ जो अकाउंट ऑनर होगा, और अकाउंट ऑनर बन के ही हमेशा बात करनी है। और मैं उनको कहूंगा कि नेगेटिव फीडबैक मैंने रिमूव करवाना। आपने अकाउंट ओपन नहीं करना। आई थिंक आपका सवाल भी क्लियर हो गया। सो वकार अहमद।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने रिवर्ब और एटसी की बात की है अभी, जी जी तो सर उस उन प्लेटफॉर्म पे भी हम सेम नंबर से कॉल कर सकते हैं? हर प्लेटफॉर्म पे आप सेम नंबर से बात कर सकते हैं। रिवर्ब पे मैंने कॉल भी नहीं की, रिवर्ब पे तो मैंने चैट करके रिमूव करवाया था, और रिवर्ब जो है वो चैट और, अलाउ करती और, है। और वहाँ सर पे आप उनके लिए हमें चीज़ें यही रिक्वायर्ड होंगी जो ईबे के लिए रिक्वायर्ड हैं? जी बिल्कुल, आपको यही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी सबके लिए, लेकिन ये है कि आपको मार्केट प्लेस के हिसाब से कुछ चीज़ें बस चेंज होगी, लेकिन वो वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस और उसके बाद पोस्टल कोड, नेम, ये फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें तो आपसे पूछेंगे। और टाइमिंग सर उनकी सेम ही है कि वो भी डिफरेंट वेरी करती है? इसका सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ गूगल पे आएँ, आपको किसी की भी कंपनी का हेडक्वार्टर देख लें कहाँ पे है, और हेडक्वार्टर में ही हमेशा कॉल जाती है। रिवर्ब सॉरी, रिवर्ब का मैं एक चीज़ आपको बता दूं, रिवर्ब जो है वो चैट देता है, तो आप चैट कर सकते हैं इनके साथ। ओके सर। सर थैंक हाँ, यू वेरी वो मच आप सर। गूगल भी कर सकते हैं, इट्सी का भी और ईबे का भी, और ये चेक कर लीजिए आप, ईबे हेडक्वार्टर्स। एक मिनट, तो ईबे का उससे सैन जॉस में है, और अगर आप सैन जॉस कैलिफोर्निया में टाइम देखेंगे तो टाइम तो 7 बज रहे हैं सुबह के। और ओके सर। ओके ओके, हाँ समझ आ गई जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद अरुषा, आप प्लीज क्वेश्चन करें। हेलो, फिर आवाज बंद कर दी। हेलो, मैं एक दो क्वेश्चंस और लेता हूँ, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राज़ी भाई शुक्रिया। मैं असल में ऑफिस में था, रास्ते में आया था, मुझे पता चला जूम के सेशन का, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे बस ये पता करना था, ये जो आपका जो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, क्या इसके हमें वो मिल जाएगा कोई डॉक्यूमेंट इसी तरह का, ये जो वर्ड का, या ये वहाँ पे अवेलेबल है एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में? जी, ये मैं मुर्तज़ा भाई से कहूँगा कि वो ही अपलोड कर देंगे ग्रुप के अंदर। हाँ, ये अपलोड करवा दीजिएगा। और उसके अलावा ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या ये सेशन दोबारा से अवेलेबल होगा? क्योंकि मेरी शुरू जी की जो 15 मिनट किसी वजह से मिस हुई है, क्योंकि मैं रास्ते में था। जी जी, ये बिल्कुल वीडियो बूट कैम्प में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। मतलब वीडियो बूट कैंप में आ जाएगी ना? जी बिल्कुल आ जाएगा। चलें चलें, बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, और हमजा। अस्सलाम वालेकुम राजीव भाई। जी वालेकुम सलाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है ये। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वोकल रिकॉर्डर के बारे में बताया था कुछ, काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि ये अलग से एक एक्सटेंशन है स्काइप की या सॉफ्टवेयर? ओके, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, एक मिनट। ये आई थिंक अभी मेरा जूम वर्किंग कर रहा है। इसका नाम है VOXL बाय NCH सॉफ्टवेयर। ये मैं इस लिस्ट के अंदर डाल भी देता हूँ, ताकि ये आप वॉइस चेंजर जो है ये आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि अक्सर थैंक यू सो फीमेल्स के भी मच। अकाउंट आ जाते हैं। जी नो प्रॉब्लम, ये आपने अच्छा आइडेंटिफाई कर दिया। जी, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप कॉल करेंगे आपने इसको ऑन कर देना है, फिर आपको ओके डेस्कटॉप से कॉल सर। करनी पड़ेगी। इसको जब ऑन करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के वॉइस वॉइस ओवर्स होते हैं, फीमेल, मेल, ओल्ड, चाइल्ड और इस तरह के, और इनको आप
कर देते हैं। जब इसको ऑन कर देते हैं तो जो आप माइक में बोलेंगे वो उनको, अगर आप फीमेल करेंगे तो फीमेल की भी 3-4 किस्म की डिफरेंट वॉइसेस उनको सुनाई देंगी। तो इट वर्क फॉर मी और ये आप लोगों के लिए भी वर्क करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। उसके बाद एक मिनट, अरसलान प्लीज। हेलो। जी वालेकुम सलाम। हाँ सॉरी, वो हैंड जो है मेरा रेज हुआ था पहले का, वो मैं इसको लोअर करना भूल गया था। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। आई थिंक सवाल पूरे हो गए हैं सबके, या रहता है अभी सवाल किसी का? ओके सकलेन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राज भाई, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप स्काइप से नंबर लेंगे, वो फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका का नंबर लेता हूँ, यूएसए का नंबर लेता हूँ, और जो मेरा क्लाइंट है उसका जो ईबे का अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ हुआ है वो फॉर एग्जांपल इजराइल से हुआ हुआ है या यूके से हुआ हुआ है, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं लगा देंगे कि आपका तो ये जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं आपका तो ये कंट्री नहीं है, शायद आप फेक हो या कुछ ऐसा वैसा? नहीं, वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, लेकिन ये ऑब्जेक्शन जो है ना, क्योंकि मैंने इसके बाद काफ़ी और चीज़ें भी कवर करनी है, तो ये ऑब्जेक्शन उस वक्त आता है जब आप अकाउंट वेरीफाई करवा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो नेगेटिव फीडबैक है वो उनको आप कह सकते हैं मैं आई एम ट्रैवलिंग। अगर वो आपसे पूछे, मेरे से आज तक किसी ने पूछा नहीं है और इस तरह का इश्यू आता नहीं है। आप जब वो कॉल करेंगे वो आपसे कहते हैं अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर बताएं। आप अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो आपका क्लाइंट का होता है वो क्लाइंट आपको बताता है, वो आप उनको बताएंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे पोस्टल कोड और फिर ईमेल पूछ लेंगे। ईमेल भी ज़्यादातर वो नहीं पूछते और आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे, तो कोई ठीक, प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। सो अहमद आप प्लीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। सर सॉरी सर, मैं लेट आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बता दें कि ये नेगेटिव रिव्यू के लिए है ना कि आपने 2 स्टेप बताए, वो दोबारा रिपीट कर लेंगे थोड़ा शॉर्ट में? सॉरी कौन से 2 स्टेप्स? मतलब आपने जो स्टेप्स बताए थे कि नेगेटिव रिव्यू कहाँ से कैसे हो सकते, वो थोड़ा शॉर्टली थोड़ा बता दें दोबारा रिपीट करके प्लीज। ये जो सर्विस ऐसे है कि किसी भी अगर क्लाइंट को नेगेटिव फीडबैक आता है, हम उसमें रीज़न ढूंढते हैं और फिर हम ईबे को कॉल करते हैं और नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाते हैं। और इसमें जो सक्सेस रेट है वो 90% है। अगर मुझे 100 ऑर्डर्स आते हैं तो मैं 90% रिमूव करवा लेता हूँ। इसलिए मैं ये सर्विस आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा। और ये जो रिज़ल्ट्स है ये मैंने सर सनी अली के साथ शेयर किए और उसके बाद फिर ये सर्विस एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर अप्रूव हुई और इसलिए ये जूम सेशन हो रहा है। तो आपको ये जो जी हाँ बोल और कंटिन्यू करें। जी आपको ये वीडियो बूट कैम्प में मिल जाएगा पूरा सेशन, बस आपको ये देखना है तो थैंक आप यू सो मच। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और 2 वीडियोस और भी हैं जिसमें मैं लाइव नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवा रहा हूँ कस्टमर्स के लिए। मुख्तार सर बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा नाम रजी है। सॉरी रजी भाई, मैं लेट आया क्योंकि मेरे पास वो आया नोटिस बाद में था, ठीक है ना? अच्छा तो बस सर एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली दोबारा ना प्लीज मेंशन जरूर कर लिया करें थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, ताकि हम लोग ना रेडी हो जाए। हमें पता ही नहीं था, सरप्राइजिंग हुआ, तो इस वजह से आपसे बस रिक्वेस्ट है, ठीक है जी? जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू रजी भाई, थैंक यू। थैंक यू। हसन ये मैं पूछना था आपसे, ये जो प्रोसेस है ये अमेज़न पे तो नहीं होगा ना? अमेज़न के ऊपर मैं स्टिल वर्क कर रहा हूँ और अमेज़न सही का सही। मैंने नेगेटिव उस पर फीडबैक रिमूव करवाया है। उसमें एक्चुअली 2 चीज़ें, एक रिव्यू और एक फीडबैक। रिव्यू तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, लेकिन फीडबैक रिमूव हुए हैं, लेकिन सक्सेस रेट जो है वो अंडर 10% है। अच्छा सही। तो उसमें फिर टाइम वेस्टेज है।
तो मुझे एक चीज़ समझ ये आती है कि हम लोगों को, हम जितने भी अभी लोग यहाँ सुन रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि इस सर्विस से पैसा बनाए, चाहे वो ईबे से एग्जैक्टली मूव कर रहे हैं, चाहे वो इट्सी से, चाहे वो रिवर्ब से, चाहे वो गूगल बिजनेस से। इस लाइक किचन इनकम से $500 बनना चाहिए। और सही। आप अभी जिसमें सक्सेस रेट ज़्यादा है उसमें आप काम करें, और इंशाल्लाह मैं गूगल बिजनेस और अमेजॉन फीडबैक्स का इंडियंस कर रहे हैं और मैं अच्छा, उनको इंडियंस कर रहे देख हैं रहा गूगल हूँ। प्लस का। जी, गूगल और वो प्लस का मैंने बहुत कामयाब हैं। कोशिश किया था क्लाइंट के लिए, जी लेकिन उस वक्त ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है, मैं उस वक्त कर नहीं पाया था। तो अभी अब सही। पता नहीं, अब शायद चीज जगह चेंज हो गई हो, लेकिन उस वक्त नहीं कर पाया था। जी यहाँ पर मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ पर इस तरह का काफी है यहाँ पे बिजनेस के ऊपर। और उस वक्त मैंने बहुत कोशिश की थी सुक्रैक करने की गूगल प्लस वगैरह पे, लेकिन कोई ऑप्शन मुझे इस तरह का ऑप्शन मिला नहीं। अगर ये हो जाता है तो फिर हम ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो डायरेक्टली कॉल ना कर सकें या फिर ज्यादा इंग्लिश में बात ना कर सकें, तो वो तो ज्यादातर बंदा फिर पार्टनरशिप पे कर ले कि हाँ भाई एक बंदा सिर्फ क्लाइंट्स लेके आ जाए, सही है, ऑर्डर्स लेके आए, और दूसरा बंदा ये आगे संभालता रहे। मतलब इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि आई आप गेस सारे इस तरह पे एक संभाल नहीं सकते आई गेस। कुछ आप लोग आते बिल्कुल सही स्टार्ट हो कह रहे जाए हैं। कि हाँ, आप तो बिल्कुल एक सही बंदा कह रहे ऐसा हैं। हो कि हाँ भाई ठीक है, कम्युनिकेशन एक बंदे की अच्छी है वो संभाले, ये वाला काम मैं संभालता हूँ। तो इस तरह आई गेस दोनों अपना, अगर $100 भी आप जैसे कह रहे हो, 550 वो रखे, 50 वो रखे, काफी अच्छा एक दूसरा एक बंदा ना, क्योंकि आपका काम भी समझ जाएगा और आप इजीली आई गेस काफी बेहतर होगा ये। आप खाली यही तो बिल्कुल सही कह फीडबैक रहे है। हैं। जी सही बस कह रहे हैं। एक क्वेश्चन था मेरा, वो ऑलरेडी आंसर हो गया था। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया से अगर यूएसए की मार्केट प्लेस पर रिव्यू उठाना चाहता हूँ तो ऑलरेडी हो गया था। जी, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। मुनीर। जी अस्सलाम वालेकुम रफ़ी भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा रफ़ी भाई, मेरा स्काइप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो नंबर हम स्काइप से परचेज करेंगे, इस पे इनकमिंग की ऑप्शन होती है हमारे पास? जी, इनकमिंग की ऑप्शन होती है इस पे। अच्छा, सेकेंडली कैन वी यूज दिस नंबर ऑन आवर व्हाट्सएप एज वेल? नहीं, आप व्हाट्सएप पे नहीं यूज कर सकते इसे। अच्छा ठीक हो गया, बस यही क्वेश्चन था फिर। जी, थैंक यू। थैंक यू। अहम आतिफ हेलो आतिफ निसार। हेलो हेलो। जी आतिफ। अच्छा सॉरी, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था पहले, तो मेरी क्वेश्चन एक रह गया था। ये पूछना था कि जैसे कि आपने बताया कि ईबे और रिवर्ब और एक और आपने जो बताया, तो इसके लिए हमें जो गिग बनानी पड़ेंगी, तो तीनों की डिफरेंट गिग बनानी पड़ेंगी? जी, आपको डिफरेंट बनानी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे आपने बताया कि पहले ऑलरेडी लोग कर भी रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं, जैसे मैंने भी देखा था फाइवर पे, तो जी लोग जी। जैसे मतलब लो रेट्स में भी कर रहे हैं, ये जैसे 3000 हो गया, 2000, इस तरह में भी लोग कर रहे हैं। तो हमें ऐसे मतलब गिग्स का भी आप बताएंगे कि कोई ऐसी आपका यूनिक ऐसे गिग बनाए जिसके क्लाइंट आपकी तरफ ही है, या फिर आपका जो रेट्स वगैरह हैं, या गिग में आप कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करें इससे रिलेटेड? जी, इसमें मेरे पास एक बहुत अच्छी सजेशन है। वो सजेशन ये है कि यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ पीपल पर ऑल के ऊपर। एक छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक बंदा यूनाइटेड किंगडम से, विक्टर नाम है इसका, और इसने 33 सोल्ड किए हैं और $105 के, जो तकरीबन $3300 बनते हैं। और यहाँ ये जो भाई हैं पाकिस्तान से, ये किल कर रहे हैं इस सर्विस को। यहाँ दूसरा जी बंदा भी 50 की बेच रहा है और एक बंदा 60 की बेच रहा है। ये भाई किल कर रहे हैं प्राइस को। ये कितनी दफा जी कॉल करेंगे? ऑलमोस्ट 10 दफा या 8 दफा कॉल करेंगे, तब ये इतने पैसे कमाएंगे। तो कौन ज्यादा अच्छा है आपके ख्याल से? मैं एक चीज कहूंगा कि आप लोग जब क्वांटिटी के अंदर जाएंगे, अभी 100 लोग इस जूम सेशन के अंदर हैं, आप सारे लोग जब बनाएंगे तो आप लोग मार्केट प्राइस सेट करेंगे। अगर आप में से कोई मार्केट प्राइस $5 में बेचने लग जाता है, तो वो अपना भी नुकसान कर रहा है और साथ वाले लोगों का भी नुकसान कर रहा है। जब आप क्वांटिटी के अंदर जा रहे हैं तो आप प्राइस सेटर्स हैं। आपने प्राइस जी कभी भी नीचे नहीं गिरानी। और एक और चीज मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। आपके जो जब पर्सनल क्लाइंट्स बन जाएंगे, तो
शायद वो बल्क के अंदर ये कहते हैं कि ठीक है, मुझे एक क्लाइंट ने ऑफर की थी कि मैं तुम्हें $400 दूंगा, तो तुमने मेरे जितने अकाउंट्स हैं उसके 5-6 अकाउंट्स हैं, वो तुमने उसमें नेगेटिव फीडबैक जो है वो नहीं आना चाहिए बस। और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करता है, और उसके जो महीने के नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो 8 से 10 होते हैं, तो उसकी ठीक है। बहुत। तो अब वो 8-10 $400 अगर आपको कोई दे रहा है, तो आप तो इस मार्केट प्लेस से आपका कंपटीशन ही खत्म हो गया। $5 में जी कोई जी बेचता है, बेचे। जो अच्छा बायर है ना, जो अगर आप काम करेंगे ना इंडियंस के साथ, मोरक्को के लोग, लुधियाना के लोग और इस तरह के जो लोग हैं, वो आपको कभी $20 से ज्यादा नहीं पे करेंगे। और अच्छा जो अमेरिकन यूके के लोग हैं, वो आपको $30 भी देंगे, और जब आप उनका नेगेटिव फीडबैक रिमूव करेंगे तो वो आपका लाइक थैंक्स बोलेंगे, टिप्स भी देंगे, और शायद आपको हायरिंग की बात करें कि ये तो हमारा ईबे बिजनेस है, तो आप अगर आपकी ये जो सर्विस है आप ये हमें मंथली दें। तो मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत डिमांड है इस सर्विस की। और रिवर्ब भी आप चेक करें, इट्सी भी चेक करें, और ईबे भी चेक करें। इट्सी और रिवर्ब के मैंने पर्सनल कोई भी सर्विस नहीं लगाई, लेकिन जो मैंने ये सर्विस लगाई थी उनके लाइक उनके मल्टीपल मार्केट प्लेसेस के ऊपर बिजनेस होते हैं, तो वो आपको कोई भी मार्केट प्लेस दे सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को तो बहुत आसान पाया, रिवर्ब और इट्सी को। अच्छा, बस तो यही। इसमें आप यही सजेस्ट करते हैं कि हम मतलब इनिशियल जो हम गिग बनाएंगे उसमें हम $50 मतलब अपनी सब ये जो जितने भी स्टूडेंट अभी जूम सेशन ले रहे 50 जो हमारा डॉलर है वो हम फिक्स प्राइस रखें इसकी। मैं नहीं कहूँगा कि आप $50 रखें, मैं मतलब कुछ मिनिमम नेगेटिव मिनिमम मैं कहूँगा कि आप 20-30 भी कर सकते हैं। लाइक $30 भी, मैं एक कस्टमर है, लाइक मैं उसके लिए बल्क में काम करता हूँ, तो मैं उससे $30 चार्ज करता हूँ। मैं $30 से नीचे काम नहीं करता। लेकिन इट्स अप टू यू। आप सबको यही रिकमेंड करूंगा, आप लोगों ने मार्केट प्राइस सेट करनी है, तो $30 आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस। गोरे आप देख लें $100 भी चार्ज कर रहे हैं, 70 भी कर रहे हैं, 60 भी कर रहे हैं, आप उनका हाफ कर लें, 30 कर लें सारे मिलके। अब आप सभी 30 वाले होंगे तो वो किसी के पास नहीं जाएगा, एक मार्केट का जो रेट है वो सेट हो जाएगा। और मैं आप सबको रिकमेंड एक चीज करूंगा कि अगर आप लोगों को यहाँ पे कंपटीशन नजर आता है ना फाइवर के ऊपर, कि यहाँ तो अब जी सब अकाउंट्स बना लेंगे, आप लोग एक काम करें, आप लोग बनाएं एक फेक आईडी, ठीक है? और इट्स अ ठीक प्रूवन है रिजल्ट। मेरे एक लाइक मैं एक बंदे को देखा जो एक्चुअली ये कर रहा है, और जब मैंने उससे बातचीत की तो वो एक काफी मोजेस बंदे निकले। उनके पास एक लड़की की आईडी थी, और वो डिफरेंट ग्रुप्स उन्होंने ईबे के ज्वाइन किए हुए थे, और वो वहां जाके कह रहे थे कि आई विल गोना रिमूव योर नेगेटिव फीडबैक। और उससे ये होता है, जो ईबे के ग्रुप्स हैं वहाँ आपके साथ क्लाइंट पर्सनली आपसे कांटेक्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, और आप उनको अपनी क्लाइंट की लिस्ट में ले आए। ये ईबे के ऊपर यहाँ पे आप उनका एक दफ़ा रिमूव करते हैं। देखिए मैंने यहाँ व्हाट्सएप भी लिखा है, आप यहाँ फेसबुक डाल लें, ये फेसबुक से आ रहा है। और बस उनकी इंफॉर्मेशन एक दफ़ा ले लें, उसके बाद यहाँ आपका रोज़ का काम है यार, मैंने इसका स्टोर लिंक ओपन करना है और देखना है इसको नेगेटिव फीडबैक आया या नहीं आया। और उसको नेगेटिव फीडबैक आया, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं रिमूव ठीक कर है दूं। अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन है, आपने तो बस एक कॉल करनी है, 10 मिनट बाद आपके पास $30, $40 या $50 आपकी जेब अच्छा में होंगे, जो भी रेट आप उसके साथ सेट करते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अगर हम कोई फेक आईडी बनाते हैं, ठीक है, जैसे लड़की के नाम से भाई साहब ने बनाई मैं थी, तो रिकमेंड नहीं जैसे हम करता, क्लाइंट से अगर हम नहीं वैसे मैं मैं रिकमेंड पूछ नहीं रहा हूँ कर कि रहा। वो जी, अगर से अगर हम बात करते हैं जब क्लाइंट से, फिर वो कहेगा कि इधर तो आपकी जो आईडी थी वो आप जो मर्जी लड़की करें, की मैं ये दूसरे। रिकमेंड नहीं करता, मैंने देखा है लोग कर रहे ठीक हैं। है। अच्छा आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप ठीक बस समझ जाएं, बस ठीक है सिंपल। बस ठीक है ठीक है। ओके। और जो और इसके बाद मैं यासिर हुसैन, लास्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बस, आई थिंक सेशन काफी लंबा हो गया। यासिर प्लीज। ओके यासिर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बासित आईफोन। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सेशन की तो समझ लगी, मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन यही था कि जी एक्सेंट का तो कोई मसला नहीं बनता। फॉर एग्जांपल आप एशियन एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं जी जी उससे। जी। आपने मेरी वो वीडियो देखी है जो 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं वीडियो बूट कैम्प में? नहीं सर, वीए के सेशन में तो आपकी कोई वीडियो नहीं थी, शायद ऊपर कोई पड़ी हो क्योंकि जी प्लीज़ आप वो दोनों वीडियोस देखें। और मेरी इंग्लिश भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ और मैंने वो कोई फेक एक्सेंट नहीं बनाया। और मैंने मैंने एशियंस की तरह बात की। मैं नाम इतने मुश्किल थे उनके। हाँ, वो मैंने कह के बात की। वो कभी भी आपको इस बात पे नहीं पकड़ेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्सेंट का कोई इशू नहीं है। आपने मुंह टेढ़ा नहीं करना। आप गलत इंग्लिश बोलें लेकिन उनको समझाने की कोशिश करें। मतलब इतनी भी गलत इंग्लिश ना बोलें कि आपको समझ ना आए। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा केस लिख लें वर्ड वर्ड फाइल के ऊपर यहाँ पे कि मैं ये बोलूंगा, पहली लाइन ये बोलूंगा, दूसरी ये बोलूंगा, तीसरी ये बोलूंगा। अगर उस मतलब आपने बोलना है, वो आपको सुनेंगे। आप रीडिंग कर लें, डायरेक्ट रीडिंग कर लें, लाइक वॉच माय वीडियोस इन। वो आपको कभी भी नहीं रोकेंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, बस एक्सेंट का मसला था और तो कोई बात नहीं। कोई चले ठीक प्रॉब्लम नहीं, है। एक्सेंट का कोई इशू नहीं होगा। सो थैंक यू। ओके सो अनीश। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हेलो वॉइस आ जी रही जी है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। सब वीडियो बूट कैंप में मुझे सिर्फ आपकी एक वीडियो मिली है, दूसरे वाली नहीं मुझे मिली। ईबे के सेशन में आपकी वीडियो है हाउ टू रिमूव नेगेटिव फीडबैक, ये 10 मिनट 51 सेकंड एक ही अच्छा आप वीडियो मिली है। सही। तो मैं देख लेता हूँ कि दूसरी वीडियो भी है, वो भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए थैंक यू। अब्दुल हसीब। अब्दुल राफे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं सर आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये जी कह रहा था कि सबसे पहले तो मैंने आई एम सॉरी कि मैंने अभी ज्वाइन किया सेशन। तो आप काइंडली ये बता दें कि इसका क्विक ओवरव्यू अगर 5 मिनट का दे सकते हैं, यानी ये बता दें वीबीसी में आपने ये अपलोड किया हुआ है नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने के। जी बिल्कुल। 2 वीडियोस अपलोड हो गई हैं जिसमें मैं लाइव नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर रहा हूँ। आपके सामने कॉल करूंगा और उसमें ही नेगेटिव फीडबैक मैं रिमूव करता हूँ। और अब आपने कुछ भी नहीं करना। 5 मिनट आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बस आपने ये वीडियो बूट कैम्प के अंदर ये सेशन दोबारा देख लेना। ठीक है सर, एक्चुअली मैंने अभी लेट ज्वाइन किया। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हवावे प्लीज। हेलो जी प्लीज। जी राजी भाई, मैंने ये पूछना था, सॉरी क्वेश्चन मेरा बहुत बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा कि नो अब प्रॉब्लम। जैसे कि हमने इसको स्काइप पे जब हमने अपना फोन नंबर वहां से लेना है, तो उनको हमने जो पेमेंट करनी है स्काइप को, वो थ्रू अब मैं सिर्फ एक मेरा बैंक अकाउंट है बैंकल लबीब में, मैं तो उनको मैं पेमेंट कैसे करूंगा? आई थिंक कि आप उससे पेमेंट कर सकते हैं उन्हें। उससे पेमेंट कर सकते हैं या मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ेगा या कुछ ऐसा तो नहीं है? आप पेनीर अप्लाई कर लें प्लीज। ठीक हो गया, पेनीर अप्लाई कर। अब जी पेनीर में और भी अगर आपके अकाउंट में, पेनीर के अकाउंट में बिल्कुल जीरो बैलेंस है, सिर्फ एक अकाउंट ही बनाया है और उस पे कोई सही। ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हुई, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? मेरे ख्याल से आपका बैंक अल हबीब का जो कार्ड है, डेबिट कार्ड, वो चल जाएगा। आप उस पे ऑनलाइन जो सेशन है वो एक्टिव करवा लें, वो चल जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं चलता तो आप ग्रुप में किसी को भी कह सकते हैं। ग्रुप में आपके लोग बिल्कुल बाय कर बिल्कुल। देंगे, आप उन्हें बैंक ट्रांसफर कर दें। ठीक हो गया राजी भाई, ठीक हो गया, चलिए। थैंक यू थैंक यू। फहद फहद अहमद। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी वालेकुम राजू वालेकुम भाई, सलाम। क्या जी हाल है, वालेकुम खैरियत से? सलाम। जी जी राजू भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
सब माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आया और काफी इंफॉर्मेटिव था। राजीव भाई, यही अभी एक भाई ने भी एसेंट के मतलब एक्सेंट आपका कैसा होना चाहिए उसके खिलाफ आपने बताया ना, तो राजीव भाई आप इसमें क्या कह रहे थे? उसमें थोड़ा सा ना डिस्टॉर्शन आया था, मैं वो सुन नहीं सका कि आप क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले जैसे जब अपना नाम बताता हूँ। हाँ, मतलब मिसाल के तौर पे वो आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैं लाइव नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवा रहा हूँ, तो इवन वो मैं एक्चुअली केस को इतना पढ़ता नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि ठीक है ये केस बन रहा है, इसमें एक लूप होल नजर आ रहा है। वो नेम इतना मुश्किल था तो मैंने कहा ये नेम क्या है, मुझे स्क्रीन में देखना पड़ा एक दफा। तो मेरा एक्सेंट भी पाकिस्तानी है, मेरा एक्सेंट भी एशियन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना मुंह टेढ़ा नहीं करना, आपको जस्ट अच्छी इंग्लिश बोलनी है। और आप जो भी नाम लेंगे, आप कहें मैं जॉन बात कर रहा हूँ और एशियन एक्सेंट में बात कर रहा हूँ, दे आर हैप्पी। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। उमर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा अभी फ्रीलांसिंग का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने पूछना था कि अगर अकाउंट आप नया क्रिएट करते हैं फीवर पे या अपवर्क पे या पीपल पर आवर पे, तो उसको अप्रूवल में कितना टाइम चाहिए होता है? और क्या ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गिग बनाना चाह रहे हैं, उसमें कितना कंपटीशन है? जी बिल्कुल। और जो अपवर्क के एक्सपर्ट हैं वो हैं सुहेल तारिक। आप एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर सुहेल भाई से पूछ सकते हैं। और फाइवर का अकाउंट तो हर एक का अप्रूव हो जाता है। आप आपको मैं आपने पूरा अगर सेशन देखा हो तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हमने जो गिग बनाना है वो डिप्लोमेटिकली बनाना है। हमने स्टार्ट के अंदर ही वायलेशन नहीं करनी। तो आई थिंक आप बस अकाउंट बनाएं। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस नो प्रॉब्लम, आप फिर भी किचन इनकम जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। हवावे प्लीज। हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरे दोबारा क्वेश्चन आ गया। मुझे थोड़ा सा वो डाउट और था कि यार कि हम एक मतलब कि एक वायलेशन नहीं कर रहे इसमें कि हम एक उन्होंने हमें जो ईबे है उसने रूल्स रखे हुए, कोई नेगेटिव फीडबैक आएगा, कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आई तो हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये हलाल होगा या इसमें मतलब कि मसला हो सकता है? मुझे थोड़ी सी ओके, ये थोड़ी सी फीलिंग्स सही आ है। रही हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जी आप 100% हलाल काम करें। अक्सर ऐसे जी होता है कि आपका जो सेलर होता है ना वो मजलूम होता है। जी जी। वो अक्सर ऐसे होता है कि बायर जो होते हैं मेरे कुछ ऐसे जो जो बड़े अकाउंट्स हैं उन पे कॉम्पिटिटर्स हिट करते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। जी जी। तो उसमें होता एक्चुअली यही है कि आपका जो बायर होता है वो मजलूम होता है। और जी जी। वो ऐसे नेगेटिव फीडबैक दे रहे होते हैं कि जी मुझे ये पसंद ही नहीं है और ऐसा कुछ। अभी मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ। इसके आप रिव्यूज देख रहे हैं 50,000 प्लस हैं। और ये अकाउंट मैं मैनेज कर रहा हूँ जिसके ऊपर 132 नेगेटिव फीडबैक्स हैं। और यहाँ आप आ जाएं और यहाँ पे मैं आपको एक बायर दिखाता हूँ जो इस अकाउंट को हिट कर रहा है विद हिज नेगेटिव फीडबैक्स। ये देखें, ये जो बायर है ना ये सेम है। ई पी आप देख रहे हैं इसके फीडबैक्स। अब जी जी ये जी जो जी। 6 नेगेटिव फीडबैक्स हैं ये मैं एक कॉल में रिमूव करवाऊंगा। ठीक है? जी थीव्स, जी। फ्रॉड्स, you will not get your item or refunds, have to open dispute, seller is a fraud, do not buy from this seller, do not buy from this seller। अब आप देखें, अगर उसको एक एक्सपीरियंस बुरा हो रहा है तो वो दोबारा क्यों बाय कर रहा है? फिर उसको बुरा बिल्कुल एक्सपीरियंस हो रहा है वो दोबारा बाय कर रहा है। फिर उसको बुरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस होता है वो फिर बाय करता है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपका जो क्लाइंट होता है वो मजलूम होता है। आप इस तरह की सिचुएशंस में काम करें, आप बिल्कुल हलाल काम करें। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बहुत अब शुक्रिया यहाँ बहुत। पे मेरे सेलर की गलती नहीं है, मुझे पता है उसका कॉम्पिटिटर उसको नेगेटिव फीडबैक्स ये दे रहा है। तो ये जो मुझे भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि मैंने अपने आप नेगेटिव फीडबैक की सर्विस देते हैं, रिमूवल की नहीं, नेगेटिव फीडबैक की, तो मैं ऐसी कोई सर्विस नहीं देता।
तो ऐसा चलता है, कॉम्पिटिटर्स आपस में ये सब करते हैं। ठीक हो गया राजी भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें मैं सेशन को एंड करता हूँ, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और ये जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपको इंशाल्लाह वीडियो बूट कैम्प में मिल जाएगी। और कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ ग्रुप में मेरे से ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।